नाजरीन, इस वक्त हम बुलवार्ड रोड डल गेट पे मौजूद है और डल लेक के साथ साथ ये खूबसूरत मनाजिर भी आप देखते हैं। मगर कल रात जिस तरीके से एक वाक़ा पेश आया जो कि इसी डल के साथ कनेक्टेड रोड है, जहां पर एक नौजवान की मौत हुई, कई सवाल खड़े हुए सेफ्टी को लेकर, सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर। एक एडवाइजरी ये भी आई कि शिकारा पे ज़रूरी है, जी हाँ, जैकेट लगाना, लाइफ जैकेट लगाना, या एडवाइजरी को जो फॉलो नहीं करेगा तो उसका शिकारा बंद होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर तकरीबन अगर डल झील की पूरी बात करेंगे हम, नेहरू पार्क से लेकर निगीन तक या निगीन से आगे हर एक जगह पर शिकारा स्टैंड है, हर एक जगह पर जी हाँ सयाह भी घूमता है और लोकल भी घूमता है। हमारे साथ यहाँ पर शिकारे वाले भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तू शु शिकार चलावा? हम शिकारा ही चला रहे चलाते हैं। हैं। तो कई सालों से आपने शिकारा चलाया? मैंने तकरीबन 16 साल से ये काम शुरू किया है। हजरत, आपने देखा कल एक बड़ा जबरदस्त, मैं कहूंगा कि एक मुसीबत वाला वाक़ा हुआ जिसमें एक नौजवान की जान चली गई। सबको अफसोस है। शिकारा और शिकारा के साथ सेफ्टी ये बड़ी जरूरी है। यानी एडवाइजरी आई कि लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लाइसेंस वाला होना चाहिए, तभी उसको दी जाती है। और एडवाइजरी ये भी है कि विजन वाव तूफान का सांचो तमें छुन नेरुन हस कह, मगर यस सेफ्टी है तो क्या बासान छु यम इक्विपमेंट्स दिवान लागन खतर डिपार्टमेंट, ये छा तकरीबन सरसी डलस मज किन मुख्तसर? मसला तो वही है, क्योंकि जैसे कि कल हमने देखा जो यहाँ पे सिविल डिफेंस जो लोग हैं, हम ये नहीं कहें कि वो मदद नहीं कर रहे, वो बेचारे मदद कर रहे हैं। जब भी हवा होता वो सायरनस बजाते हैं तो बोलते हैं कि भाई बीच लेक में कोई मत निकलो, ठीक है, और किनारे किनारे चलो, और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती तो वो हमको रेस्क्यू करने आते हैं। तो इसके उन पर कोई इल्ज़ाम ये नहीं है। मसला ये है, अगर चार चिनारी यहाँ श्रीनगर के अंदर जो डल झील में चार चिनारी है बहुत फेमस है, जी बिल्कुल, जहाँ पे हिंदी बहुत से पिक्चरें बनी है जी। और एक और चार चिनारी है हजरतबल दरगाह के फ्रंट साइड में जी, जिसको पुराने लोग भी कहते हैं गोल्डन आइलैंड जी। और ये वाली जो चार चिनारी है इसको कहते हैं सिल्वर आइलैंड। उधर पे भी बहुत से टूरिज्म वालों ने या फिल्म स्टार वालों ने पिक्चरें बनाई और इधर पे भी बहुत से पिक्चरें बनी। रहा ये दो झील, और तीसरा झील जो यहाँ पे है जो फेमस है दैट इज से टू नगीन लेक, जहाँ पे आपको भी पता होगा, आप लोग भी बोलते हो कि जहाँ पे वो पिक्चर बनी थी जब फूल खिले शशि कपूर साहब की, जी। हो गया वो तीसरा लेक है। अब देखिए, अगर डल झील में सिविल डिफेंस जो है गवर्नमेंट ने रखे हैं, ये बोट्स रखे हैं, ये हमारी मदद भी करते हैं, ये बात भी सही है, हम खुद भी देख रहे। लेकिन जो चार चिनारी का लेक है उसमें कोई बोट नहीं है, और जो नगीन लेक है उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां भी शिकार है, वहां भी टूरिज्म जाते हैं। देखिए, डल झील बहुत बड़ी है, अगर 4-5 जगह पर फैसिलिटी होगी क्या इससे काम चलेगा? हाँ, इससे काम चलेगा। मेरा कहने का मतलब, अगर वारिया बोट झील छो, 5 जायन अगर चीज आए थवने बाकी थे क्या लाई, अम से बासान नुकसान है ना। और ये तो मैं बताता हूँ, जो सिविल डिफेंस इस वक्त जो है ऑन द स्पॉट पे जब सायरन बजाते या रेस्क्यू करते, उनकी नजर है नेहरू पार्क से लेके संतूर तक। बिल्कुल। अब संतूर से आगे आप देखो, फेमस थी जो कश्मीर में डल झील के अंदर आपकी जरिए है, गुलिस्तान न्यूज भी आप बता रहे, चार चिनारी है, गोल्डन आइलैंड है, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। आपको नहीं लगता है कि अगर फैसिलिटी नहीं है तो जान का खतरा है ना? डेफिनेटली वहाँ पे खतरा है, क्योंकि वहां भी कल भी हमने देखे बहुत यूरोपियन आए थे यहाँ, वो भी चार चिनारी के लेक में घूम रहे। अगर तेज हवाएं चलती है, तूफान चलता है, अचानक से शिकारा फंस जाता है, अगर उन जगहों पर बोट नहीं होगी या वहां लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं होंगे, फैसिलिटी नहीं होगी, तो मुझे बताइए फिर जो डिपार्टमेंट बोलता है हमने हर जगह फैसिलिटी रखी। नहीं, उस जगह पे आपके मेरे हवाला और किसी से भी पूछे आप, वो जो यहाँ का बाशिंदा है, हम लोग यहाँ से शिकारा में जाते हैं चार चिनारी को भी, और दूसरी चार चिनार जो दरगाह उधर भी जाते हैं, हम लोग नगीन को भी जाते हैं जब यूरोपियन लोग आते हैं। चाहते हैं कि फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, और क्या इसमें होनी चाहिए। जैसे कि अभी नेहरू पार्क में सिविल डिफेंस बोट रखे हैं, वो अच्छी बात है, वो मदद भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर नेहरू संतूर तक है, संतूर से आगे क्या है किसी की कोई नजर ही नहीं। जो कल जो वाक़ा वारदात पेश आई झील के साथ ही पोर्शो रोड नजदीक ही है, वहां पर हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर उस बोट ऐसा कम से कम अब यहाँ से जो बोट वहां तक जाएगी एक फासला तय होना है, फासला तय, उसकी तो नजर भी नहीं, उसके पता वो कैसे जाएगा, जब कोई मैसेज आएगी तब वो जाएगा। लेकिन फैसिलिटी होनी, जैसे उन्होंने इस डल झील के अंदर रखी है फैसिलिटी, नेहरू पार्क पे जो फैसिलिटी रखी है बोटों की, हम भी उससे खुश है।
लेकिन उससे आगे भी लेके उससे आगे भी टूरिस्ट घूम रहे, उससे आगे भी शिकार है, उससे आगे भी घाट है, वहां भी फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या छु वन असल कुछ ये फैसिलिटी गई रोजन ये इस पे डलस मन बोट इस पे गसन चार चिनारी मज इस पे गसन दरगाह मज इस पे गसन निगेन लेक मज बस अगर वो वारियन जायन छ घाट खाली मा नेहरू पार्क की शिकार घाट वारियन जायन छ तो बासान कि यम लाइफ जैकेट अगर वो यम दितमत यम त बढ़ावन लाइफ जैकेट यम गसन सारे लगभग गसन शिकायत तिमन गसन सारे वो वन तो मे चीज 4 पैसेंजर शिकार वोल गो 5 तकरीबन अकिस घाटस मज कत्या शिकार तुंद नजर ये स्टेनस 7 शिकायत 7 अगर वो 5 अगर वो यह गो तकरीबन 2-2.5 गसन तमिस ज्यादा तो बासान यह फैसिलिटी सारे घाटन पे कि पे घाट फैसिलिटी अर्धा घाट नंबर 18 बराबर 4 जैकेट थमित क्या थोमुत जिट आर्डर 4 फी शिकार शिकार नीर टूरस तथ 4 जैकेट क्या मैसेज छू तुम यसान दिन कि फैसिलिटी गज बढ़न अगर तुम कत करो ये बाकिन घाटन जू जान खतर रात गो बोड़ बार इंसिडेंट तुंद मैसेज कि तुम शिकार चलावान वाव तूफान आव शिकार फंसे चलो ये गो न वाक़ा बे जाए गो इतने बोट आ इतने कहाँ फैसिलिटी आ क्या मैसेज तुम हमारी मैसेज यही है जैसे गवर्नमेंट ने सिविल डिफेंस जो रखा है यहाँ पे ये लोग तो पूरे काम ईमानदारी से कर रहे, इन पे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि हम क्यों खाम खाम इनके ऊपर इल्जाम देंगे, लेकिन मसला यही है इनकी नज़र जो है नेहरू पार्क से लेके संतूर तक इनकी भी नज़र रहती है और लोकल जो हम लोग यहाँ पे हमारी भी नज़र, हम तो अगर कितना भी तेज तूफान होगा हवा होगा हम पानी में भी तैर के जाएंगे लेकिन जहाँ तक हमारी नज़र पड़ेगी। अब देखिए अब शिकारा अगर होगा संतूर से आगे ना इनकी नज़र है ना हमारी, तो डेफिनेटली होना चाहिए जैसे यहाँ नेहरू पार्क की लेक में डल झील में फैसिलिटी है ऐसी फैसिलिटी रहनी चाहिए चार चिनारी के पास भी, ऐसी फैसिलिटी रहनी चाहिए दरगाह हजरत बल के पास भी, ऐसी फैसिलिटी रहनी चाहिए नगीन के पास। अब खाली टूरिस्ट ही नहीं घूम रहा है डल झील के अंदर। अब देखिए कल का जो वाक़ा हुआ है लोकल लोग आ रहे हैं, अब मान लो ये छोटी किस्तें यहाँ पे आपने देखी ना छोटी किस्तें, अब आ गया कोई वो जा रहा है कि भाई मैं जाऊंगा फिशिंग करने के लिए दिन भर, अब वो 2 आदमी बैठ गए शिकारे में छोटे बोट में बैठ गए, अब वो बोट में बैठ के गए, अब वो मान लो संतूर से आगे गए किसी जगह फिशिंग करने, वो ना उनका कोई तजुर्बा नहीं होता, वो रेंट पे शिकारा लेते हैं, उनको क्या पता है डल झील में क्या होता है। हम ये मान के चले कि ओवरऑल पूरे डल में फैसिलिटी रहनी तो चाहिए। आपने देखा कि जिस तरीके से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त मैं डल झील के किनारे पर मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको कि ये शिकारे जो है यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन बहुत सारी शिकारा हैं और शिकारों के साथ साथ मैं बात करूँ तो शिकारे वाले भाई का मानना है लाइफ जैकेट जो कि अप्रूव्ड जैकेट्स है। आप देखिए कुछ शिकारों पर यहाँ पर डिस्प्ले भी किए गए हैं जो कि काफी मैंडेटरी है और इस पर लाजमन चलना, इस पर लाजमन रहना बड़ा फर्ज है। मगर साथ ही साथ जिस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं इस डल झील को लेकर, इस डल झील के साथ जैसे कि हमने देखा कि कल जो यहाँ पर वाक़ वारदात पेश आई और एक नौजवान की जान चली गई, छोटी सी शिकारा लेकर गया और उसके बाद हमने देखा कि वहां उन लोगों से बात करने के बाद अगर वहां पे एक रेस्क्यू बोट होता, कम से कम SDRF या बाकी रिवर पुलिस का बोट होता। मैं मल्टीपल लोकेशंस को लेकर ही बात करूंगा। फैसिलिटी तो अगर देखा जाए डल झील में रखी गई है कुछ मेजर स्पॉट्स पर, मगर ओवरऑल निगरानी करना, ओवरऑल इन फैसिलिटीज को इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरत है। तभी हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और तभी हम ये भी कह सकते हैं कि हर कोई सेफ एंड साउंड है। फिलहाल ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जी हाँ, तकरीबन डल गेट से लेकर या कह सकते हैं निशात से पहले पॉइंट तक जहां पर शिकारा घाट्स है, वहां पर उन लोगों का मानना है अभी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, मगर एक्सटेंशन की जरूरत है और एक्सटेंशन के साथ जी हाँ डिपार्टमेंट को आंखें खोलने की जरूरत है। कम से कम डल झील जो है वो 4 या 5 या 10 घाट नहीं है बल्कि 100 घाट में जहां शिकारा चलती है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर।